नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। आपको बताएं कि एक रसूखदार नेता जब तक उसे जीत की गलियारे की वो गद्दी नहीं मिलती तब तक दर-दर भटकता है अपने वोट के लिए। क्या गरीब और क्या अमीर और क्या बड़े और क्या छोटे, किसी भी जाति में जाकर वोटों का भीख मांगता है। लेकिन जिस दिन सत्य के गलियारे में उसे सत्ता मिल जाता है तो उस रसूख को भूल जाता है कि भीख मांगकर ये गद्दी मिला है और ये गद्दी जनता का है। जनता के महत्वपूर्ण वोट, एक एक वोट लेकर मैं इस गद्दी पर बैठा हूँ। गद्दी पर बैठ जाने के बाद वो भूल जाता है कि गरीब कौन है, अमीर कौन है और किसके साथ क्या करना चाहिए। इसी तरह का मामला जलालपुर प्रखंड के कोपा थाना के अंतर्गत एक आया हुआ है, जो यहाँ जमीनी मामला था। जमीन उस घर वाले का नहीं है तो वो सरकार की ही जमीन, लेकिन वहाँ कचरा खाना बनने के दौरान कुछ मामले हुए हैं जिसमें हुआ है एफआईआर। कोपा थाना में मुखिया ने भी एफआईआर करवाया है और यहाँ के जो गरीब, दलित, जो निसहाय जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, ये लोग भी जाकर उस पर एफआईआर का कॉपी 2 दिन से दिए हैं, लेकिन अभी तक थाने में एफआईआर नहीं हुआ है। इस मामले को का उद्भेदन करते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई। तो कोपा थाना को दोष लगेगा, उस सर को दोष लगेगा जो मैंने हम लोग क्यों सुनवाई क्या नहीं कर कर दी, रहा है। क्या ऐसा करते हैं आपके हम साथ, लोग क्या का बर्ताव केस करते हैं? नहीं वो लोग ओपन कर रहे हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, केस ओपन होगा, लेकिन मुखिया जी पर जो वो अब ब्लेम लगा रही हैं, क्या ऐसा हो गया था कि मुखिया जी पर ब्लेम लगा रही हैं? वो हमको मारा पीटा, हमको धमकी दिया, इसलिए हमको हम पर गलत निगाह से हमको देखता है। आप लोगों ने इस बात का कभी शिकायत तो करना चाहिए ना। बहुत थाने में बार किए हैं, हजारों बार। थाना उस दिन खुद आया था तो उससे बोले थे तो उस पर कोई तो कार्रवाई नहीं आप किया अपने था। मम्मी पापा को क्यों नहीं पूछते हैं कि आप मेरे पापा बेटियों के मम्मी साथ में ऐसा बहुत क्यों बार करते? पूछे हैं, पापा के तब मारे पड़ता जाता ना, पापा के मारे पड़ जाता। वोट तो आप ही लोग दिए हैं, हाँ, जिताए तो दिए आप ही लोग हैं। हम ही लोग दिए हैं। पछतावा तनी सा देके जन्नी वोटवा तो रघुवीर ने दिले बन्नू, फोटो हमनी एकदम मुखिया तो आप ही लोग चुने हैं। पछतावा तनी सा देके हमनी के पछतावा तनी सा अब का करी सा, हाथ के तो अधिकार मारा गइलो जन्नी। चलिए ठीक है, आप लोगों की बात मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोगों को भी न्याय मिल सके। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपनी जो भी आप लोगों की बातें थी रखी। आपको बताएं कि देखिए एक गरीब परिवार है और इस गरीब परिवार की कहानी आपको हम दिखाएं। शाम का समय है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इन्होंने अपनी समस्या को रखा और जो समस्या था सरकार के कानों तक मीडिया के माध्यम पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये इनका जो शिकायत है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, उनके व्यवहार से ये लोग क्षुब्ध हैं। ये क्या सच्चाई है इसका मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये लोग जो कहती हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। और भी हो रहा था, ये हो रहा था, उस दिन का मामला क्या हुआ था, क्या बोल रहे थे वो? हम पूछे उनसे कि आप मेरे जमीन में नापी जोखी कैसे कर रहे हैं, तो वो बोल रहा था कि हम यहाँ कचरा ये फेंकने कौन वाला बोल रहा बना था, रहे। कौन? वही मुखिया राजू मुखिया हाँ, कौन से वो किस गांव के मुखिया हैं? वो देवरिया पंचायत का हाँ, है। क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे थे कि यहाँ कचरा फेंकने वाला बना रहे हैं, तो हम बोले कि सिर्फ हमारे आगे क्यों बन रहा है यहाँ, जबकि 18 कट्ठा जमीन है। हाँ। तो बोल रहा था कि तुम्हारे आगे ही बनेगा और किसी के आगे नहीं दूसरे जगह बनेगा। भी जमीन है क्या सरकार का? है 200 बीघा जमीन है। हाँ, तो फिर क्या बोले वो बोले कि यहीं पर बनेगा, तुमको फंसाएंगे। मतलब मुझसे बहुत मेरे घर के आगे मैंने पीछे क्यों आता फंसाना था। चाहते हैं? आप लोगों से क्या दुश्मनी है उनको? दुश्मनी यही है कि मेरे घर के आगे पीछे आता था, इशारा करता था, वो हाँ। बोला रहा था, तो हम नहीं गए, तो मेरे को जमीन के मामले में मुझको फंसाया है। अच्छा, आपके घर में कोई भाई नहीं है, नहीं, सिर्फ मेरे घर में बहनें कोई हैं, भाई नहीं तो है, वो आप बहनें लोगों हैं। पर गलत निगाह डालता है गलत क्या? निगाह से मुझको ऐसा तो देख कैसे हो रहा सकता था। है? एक मुखिया ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ, वो कर रहा है मुखिया। जनप्रतिनिधि इस होकर पे कैसे जल्द बोल से जल्द सकते हैं? कार्रवाई चालू किया जाए, हम लोग का न्याय दिया जाए। जनप्रतिनिधि इस तरह से व्यवहार कर सकता है? हाँ, किया है। कैसे मानने वाली बात होगा कि वो मारे होंगे, चैन छीने होंगे या इस तरह का छीने व्यवहार? हैं, मारे हैं। अब हम लोग गरीब है, लाचार है, तो हम लोग कह ही ना सकते हैं। थाना में आप जाएंगे तो थाना सुनेगा आपकी बात, सरकार सुनेगी आपकी बात। थाना नहीं सुनवाई कर रहा है। हम देखिए, लोग रिपोर्ट देकर आए हैं। संविधान पे विश्वास कीजिए, संविधान सबके लिए समान होता है। आपका जितना हक है हम उतना कल रिपोर्ट देकर आए हैं, तो थाना क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है? गलत निगाह जब डालते थे तो आपने कभी उनके ऊपर मना नहीं किए? माना, बहुत मना किए हैं। हम उसमें की लड़की नहीं है कि किसी के स्वार्थ के लिए हम अपने करियर बर्बाद कर दे, कर दें। उसके बावजूद भी वो बोल रहा था कि जब तुम ऐसे नहीं किए तो उसके बाद तुमको हम जमीन के मामले में फंसा दिए हैं, इस तरह का बात तुम्हारा बोल रहे जिंदगी थे। बर्बाद कर देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक प्रतिनिधि को इस तरह का व्यवहार करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो आपको पता है, उनको पता है, लेकिन इस तरह का अगर होता है तो बिल्कुल सही नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? पढ़ाई करते हो कि नहीं तुम?
नहीं करती हो? कितने, 4 बहन हो आप लोग? 4 बहन है, आप इनकी माँ है। क्या हुआ था घटना, आप बताइए। घटना है नजदीक आ कि जाइए। घटना है कि गनी से रोके नु तो हमनी के मारे पतैया ढकेल हमरा बेटी के ढकेल के आ गला में हाथ लगा ढके गिर गइल बेटी हमार। आपको नहीं, बेटी को? बेटी को किसको? हमरो के मारे पड़लो। आपको भी? आपको भी अब मारे कौन सा बेटी को मारे थे? हे बेटी के छोटी बेटी के तुमको मारे थे? हमको तो मारे तुम थे, बताई हाथ नहीं कि हम पे लड़की गाला में हैं, हाथ तो आप मेरे साथ लगाकर ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? दिए और गर्दन में जो चांदी का सिकड़ी था वो सुनील गिरी छीन कर भाग गए और वो सब फायरिंग करते हुए आप भागे। इस सुनील गिरी कौन है भाई? अथी है वो उधर का है, गिरी है। वो क्यों आपके मामले में पड़ेंगे? मुखिया जी के संग से मुखिया जी के साथे साथे बा। तो वो इस तरह का मामला क्यों करेंगे? वो भी कुछ किए थे? वो मुखिया जी उनको कुछ दिए होंगे पैसा कौड़ी, इसीलिए ना वो उसके तरफ से बोल रहा है। हम लोग की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, सबको पैसा बांट रहा है, पैसा पर खरीद रहा है। तभी ना कोपा थाना सुनवाई नहीं कर रहा है, हम लोग का केस नहीं लिख रहा है। वो पैसा सब जगह बांट रहा है और लोग पैसा लेकर हम लोग का केस जाप दिया रहा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई कीजिए, हम लोग को न्याय दिलाइए, नहीं तो हम लोग जहर खाकर मर जाएंगे तो इसमें दरोगा का दोष लगेगा और किसी का दोष नहीं लगेगा। देखिए, ऐसा काम तो आप लोग बिल्कुल नहीं करें। संविधान पे नहीं, विश्वास हम लोग को रखें, न्याय मिलेगा तो हम लोग संविधान क्या पे विश्वास करेंगे? करें। संविधान सबके लिए एक होता हम है, लोग संविधान चाहे पे वो विश्वास प्रधानमंत्री किए हो, हैं, मुख्यमंत्री और हो या संविधान यहाँ हम के लोग को मुखिया न्याय हो। दिला ही नहीं रहा है। और ऐसा बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, थाना प्रशासन हो, यहाँ के डीएम हो, कोई भी हो, संविधान सबके लिए समान होता है, सबका अधिकार एक समान है। आपके संग अगर ऐसा हुआ होगा तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, तो हम लोग को न्याय दिलाइए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे जहर खाकर, जिसमें दरोगा का दोष लगेगा। नहीं तो वो जल्द से जल्द सुनवाई करें। इस तरह का बर्ताव आप लोगों के और साथ इस हुआ? तरह का बर्ताव हम लोग के साथ हुआ है। दिए हैं गांव पूरा बांध दिया है पैसा से। देखो पैसा क्यों रो रहे हो आप लोग? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्या कर लेगा? क्यों आप लोग रो रहे हो? आप लोग इस हिंदुस्तान में हो, इस बिहार में हो, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। और नीतीश जी की यहाँ सरकार चलती है, यहाँ किसी का दादागिरी नहीं चलता है। नहीं तो सब कहता सर, यहाँ पे दादागिरी चल रहा है। नहीं, बिल्कुल ये नीतीश जी का सरकार है, यहाँ दादागिरी नहीं चलता है। बेटा एक चीज सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, हम एक बात बोलते हैं। देखो, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में किसी को अन्याय नहीं होगा। यहाँ सरकार चलती है, पार्लियामेंट चलती है और संविधान है। इतना कुछ चल ही रहा है इस देश में, इतना कुछ हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? गरीब को हमेशा दबाया जा रहा है, हर जगह गरीबों को लूटा जा रहा है। हम लोग बहुत सारे न्यूज देख रहे हैं, जहाँ जहाँ गरीब है ना उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अमीरों लोग बच रहा है, जो पैसा वाला है वो हर जगह बच रहा है। गलती कर रहा है तभी बच रहा है, लेकिन जो जिसके साथ गलती हो रही है ना उसको दबाया जा रहा है हर जगह। आज हम लोग आवेदन देने के लिए ब्लॉक गए, तब हमारे गांव में पैसा बटा रहा था, पैसा बटा रहा जिसकी था। वजह से हमारे गांव, हम लोग के पीछे कोई भी नहीं गया है और सब गांव का लोग पैसा खाया है। नहीं, अब देखिए ना, उनके पक्ष के होंगे तो कोई खाए होंगे, पूरे गांव का ऐसा कुछ अब नहीं हम है। तो सब देखने नहीं आए हैं, इतना हाँ। सुने हैं कि पैसा बटा गया है, गांव में पैसा आया है, बटाया है गांव में पैसा। नहीं, अब इस चीज़ को तो हम देखे नहीं, हम नहीं मानते हैं। लेकिन आप लोगों के संग जो अत्याचार हुआ है ये चीज़ गलत है। अगर ऐसा अगर हुआ होगा पैसा तो नहीं बटाया होता तो हम लोग को पीछे लोग जाता, नहीं तो सब बोला है कि हम लोग चलेंगे आवेदन देने के लिए, हम लोग थाने पर चलेंगे, जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। हम लोग वहाँ पे काम होगा, कचरा जब बनाया जाएगा रखने के लिए तब हम रोकने के लिए जाएंगे, लेकिन एक भी आदमी नहीं गया है वहाँ पे। सिर्फ हम लोग 3 बहन और एक मेरी माँ गई है, जिसमें मेरी बड़ी बहन नहीं गई है। ये बड़ी है? हाँ, ये बड़ी है। ये तो सिर्फ रो रही है, आपको दिखाएं कि ये रोती इतना रहती है। अत्याचार हुआ है तो हम लोग रोए नहीं तो क्या करे? थाना कोपा थाना सुनवाई नहीं कर रहा है, तो ऐसा हम लोग नहीं क्या है। करें? हम लोग का न्याय नहीं दिला रहा है, हम लोग को बार बार धमकाया जा रहा है। जिस दिन हथियार उठ जाएगा सब मर जाएगी, उसके बाद बन जाएगा। ये कोई बात हुई है? कौन हथियार उठाने की बात करता है? मुखिया बोला है। अरे मुखिया होकर ऐसे बात कैसे बोल सकते हैं? साथी है, वो भी बोला है। कोई नहीं है संभालने के लिए, इसलिए हम लोग मर जाएंगे, चले जाएंगे। राज तो उसी का ना होगा, मुखिया को जो लड़ रहा है उसी को होगा, हम लोग का कहाँ से होगा? हम लोग घर में है कौन? एक पापा है, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? ऐसे बोलता है, क्या उखाड़ लेंगे? जिंदगी भर सब्जी बेचा है, सब्जी बेचने का ही काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। लोग ऐसे बर्ताव कर रहा है हम लोग के साथ। माने आपके घर में बिटिया हैं तो आप लोगों के हाँ, साथ इस तरह का हम लोग बर्ताव हम हो? लोग का कोई भाई नहीं, इसलिए दबाया जा रहा है हम लोग को। जिसके घर में भाई है, जिसके घर में संभालने वाला लग है, वही जाकर अब देख लीजिए। ये कौन सा? किसी के आगे नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग के आगे क्यों बन रहा है? इसके आप सोचिए, आप हमारे पास है, आप देखेंगे, उसको समझेंगे, आप जवाब देंगे। वहाँ से तो कोई डीएम, कोई अफसर देखने के लिए नहीं आया, लेकिन सीओ यहाँ पे आया था, जिससे हम बोले कि सर ये रोड का जमीन है, क्यों बोल रहे थे? है कि हम आपके रोड
नापी के लिए हम बोले कि नापी का कोई भी नोटिस हमारे पास नहीं आया, तो बोल रहे आप कौन होती है कि हम आपको नोटिस दे? क्यों पूछे? सरकार क्यों पूछेगी आपको? ये जमीन सरकार की है, सरकार जब चाहे तब ले सकती है, आप कुछ नहीं कर पाओगी, ये सरकार लेगी। ऐसे बोलते सरकार हैं, की जमीन है, बोला बिल्कुल कि सरकार। आप रोकने की कोशिश करोगी तो मैं सरकारी कार्रवाई करूंगी, मुझे जेल भेजेगा। जो जबरदस्ती बर्ताव कर रहा है उसको नहीं भेजेगा। बिल्कुल। वहाँ पे 18 कट्ठा जमीन है जिसमें उसका कोई भी खोज नहीं है, केवल हम लोग को ही आगे खोजे। क्यों खोजे? बिल्कुल सरकार की जमीन है तो सरकार ले, लेकिन गरीबों की, वंचितों की तो बात तो सुननी चाहिए सरकार को। कोई अगर नहीं उसके सुन पास रही। सीओ इतना भी जब बिहार पुलिस की लेडीज आई थी ना, और एक मतलब बड़े बाबू है वो भी आए थे, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग का कैरियर खराब कर देंगे, जिंदगी बर्बाद करेंगे। वो हम लोग को जिंदगी बर्बाद करने के लिए सरकार उसको डिप्टी दी है कि वो हम लोग को जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो हम लोग को गाली गलौज बिहार पुलिस की लेडीज आकर यहाँ पे कर रही है, बोल रही है कि कुत्ती है, ये कमीनी है जो कि रोक रही है, बनने नहीं दे रही है। इसको बार बार समझाने के बाद भी वही काम कर रही है। चलिए आपको बता दें कि हम लोग, ये कौन सा गांव है? धेनुकी है। मुखिया कौन से इसी के हैं? ना वो पंचायत कौन सा है? देवरिया पंचायत के मुखिया हैं राजू जी। उन्हीं के गांव का ये मामला है। और यहाँ कचरा प्रबंधक के लिए एक सेट बनाया जा रहा था, और ये जो सामने देख रहे हैं महिलाएं और बच्चियां जो हैं, इन लोगों ने यहाँ के प्रशासन, शासन और यहाँ के मुखिया से अपनी जो बात कहनी थी वो कहे, और मुखिया के करनी करतूतों को भी कहे। आखिरकार यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी जीने का हक है, लेकिन इनके साथ ही इतना बड़ा अत्याचार क्यों? इनका कहना है कि जिस प्लॉट में वो बन रहा है वो 17 की 18 कट्ठा का वो प्लॉट है, इसके बावजूद भी 25-30 बीघा ज़मीन पड़ा हुआ है खाली। अगर वहाँ कचरे का अंबार का सेट अगर दूसरे जगह बनाया जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। आखिरकार वो सरकार की ज़मीन है, सरकार जहाँ चाहे वो बना सकती है, लेकिन सरकार भी जनता की ही होती है, जनता ही सरकार चुनती है। तो जनता के हित में जो हो उसे सरकार को करना चाहिए, और इस तरह का व्यवहार अगर यहाँ से हुआ है तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। आप लोग क्या कहती हैं, यहाँ के सरकार से क्या हम न्याय लोग के? सरकार से यही कहते हैं कि गरीब को अन्याय दिलाया जाए, हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका देख रेख किया जाए और इस पर जांच किया जाए। चलिए, क्या यही हम अब लोग लास्ट का क्या कहना है। कहती है सरकार से आप? हम यही कहते हैं कि हम लोग को अन्याय दी जाए, गरीबों को जीने का भी मौका दी जाए, उसके ऊपर अत्याचार ना हो। चलिए, आप तो इन लोगों की माँ हैं, क्या कहती है? थोड़ा क्या सामने आ कहती जाए। है कि बहुत हमनी पर अत्याचार और राजू को दिल बरन जियल मुश्किल बा हमनी के। जन्नी बेटी सब पर हमला करे से चाहतरन, जन्नी मने धमकी बेटी से- देतरन। अब हमरा हाँ। बेटी सब रात बिरात के घुमतरन कि इज्जत लूट ले, महंगा कर दे, महंगा कर दे। देखिए, एगो मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनका एंगा ना करे के चाहिए। बहुत हाँ, लेकिन अत्याचार अब एकरा कर देले अब उनका से भी हम फोन हाँ, पूछे। एगो सुनील गिरी बरनु दोनों जना मिल के गांव में घुमता लो। चलिए ठीक बा, लेकिन मुखिया जी तो एंगा ना करत हुई। मुखिया जी एगो बहुत प्रतिनिधि करतन, कैसे कर मुखिया सकता जी है? बहुत सबसे ज्यादा मुखिया जी के बाद सारा हाथ मुखिया जी देखिए, के बाद। मुखिया जी के लिए पूरा जनता एक अभी समान हो जाता है। हमारे साथ किया है, ऐसे बहुत तरह के लड़कियों के साथ किया है, लेकिन हमारे साथ हुआ है तो हम लड़ रहे हैं। बाकी लड़कियों की तरह नहीं है कि उसको छोड़। देखिए, आपको बता रहे हैं कि राजू मुखिया को हम लोग कॉल लगा रहे हैं, लेकिन उनके फ़ोन पे लगाए, उनके व्हाट्सएप पे कुछ लगे, बात नहीं हो रही है। रिंग क्या है, आज सुबह में भी रिंग कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से भी कर रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहे। हालांकि उनके ही गाँव में कुछ लोग उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाए हैं कि मुखिया जी का बर्ताव बहुत अच्छा नहीं था। क्या हकीकत है, मुखिया से हम चेष्टा किए कल मिलने का, नहीं हो पाया। उनसे बात करने का चेष्टा कर रहे हैं, वो भी नहीं हो। देख सकते हैं कि राजू मुखिया का ये तस्वीर है, और कॉलिंग लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है। ठीक, आपको बता दें कि जलालपुर प्रखंड के ही जो एक पंचायत है वहाँ के राजू मुखिया जो हैं वो मुखिया हैं, और आपको दिखाएं कि ये नंबर डायलिंग पे दिख रहा है। राजू मुखिया को बार बार शाम से ही कई बार कॉल किया जाता है, लेकिन उनके स्विच ऑफ आ रहा है। उनके व्हाट्सएप पर भी कॉल किए हैं, कितना बार चेष्टा कर रहे हैं कि उनसे संपर्क कर पाए। कल शाम को वहाँ गए थे हम लोग, तो उनसे संपर्क हो पाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और देखिए, आपको अभी भी राजू जी को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ एक कचरा का जो जगह होता है वो बनाया जाता था, लेकिन जिसके घर के सामने बनाया जा रहा है उसका कुछ कहना है राजू मुखिया के विरुद्ध कि राजू मुखिया हमारे साथ क्या किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। हालांकि न्यूज़ बिहार इस चीज़ को नहीं मानती है कि ऐसा कुछ राजू जी किए होंगे, क्योंकि एक माननीय मुखिया हैं
लेकिन हम मुखिया जी के से बात करके ये चीज़ जानना चाहते थे कि क्या हकीकत है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि उनसे बात नहीं हो पा रहा है, कॉल नहीं लग रहा है। हालांकि उनके लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सारी बातें झूठ होगा, मुखिया जी ऐसा नहीं किए होंगे। इसकी सच्चाई क्या है अब तो ये जांच पड़ताल की बात है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ लोग बोले कि नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है, मुखिया बहुत अच्छे हैं, मुखिया भी हमारे साथ जो व्यवहार है उनका भी अच्छा है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो सोचने वाली बात है। धन्यवाद। देखिए आपको बता रहे हैं कि राजू मुखिया को हम लोग कॉल लगा रहे हैं, लेकिन उनके फ़ोन पे लगाए, उनके व्हाट्सएप पर चले गए, उनसे बात नहीं हो रही है। रिंग क्या है शाम से ही रिंग कर रहे हैं, आज सुबह में भी रिंग कर रहे हैं, सुबह 7 बजे शाम में कर रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहे। हालांकि उनके ही गाँव में कुछ लोग उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाए हैं कि मुखिया जी का बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था। क्या हकीकत है मुखिया से हम चेष्टा किए, कल मिलने का नहीं हो पाया, उनसे बात करने का चेष्टा कर रहे हैं, वो भी नहीं हो। देख सकते हैं कि राजू मुखिया की ये तस्वीर है, कॉलिंग लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है।